अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल पर बिल्कुल ठीक पढ़ा। व्हाट्सएप दे रहा है 25 लाख रुपए। 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, सीधे सीधे पूरे 25 लाख रुपए। अब ये पैसे कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे और क्यों दे रहा है व्हाट्सएप 25 लाख रुपए, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी से इसी के बारे में तफसील से बात करने वाला हूं। अमाउंट था 25 लाख रुपए, तो मैं आपके लिए प्रूफ भी लेके आया हूं। विद प्रूफ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि हमको किस तरह से व्हाट्सएप दे रहा है 25 लाख रुपए। तो अब देखो इस वीडियो को विद प्रूफ एंड तक। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 25 लाख रुपए का प्रूफ दिखा देता हूं, क्योंकि बात 25 लाख रुपए की है, तो पहले प्रूफ देख लीजिए। ये देखिए एक एसएमएस आया है, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। कांग्रेचुलेशंस डियर कस्टमर, यू हैव वॉन द प्राइज ऑफ 25 लाख बाय केबीसी कंपनी। ऑल इंडिया व्हाट्सएप नंबर का लकी ड्रॉ ऑफर हुआ है। आधी इंग्लिश और आधी यहाँ पर हिंदी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल इंडिया व्हाट्सएप नंबर का लकी ड्रॉ ऑफर हुआ है, जिसमें आपके इस व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख का लॉटरी लगा है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। लॉटरी अमाउंट लेने के लिए सुपरवाइज़र आकाश वर्मा से कांटेक्ट करो, जो आपका प्राइज़ आपको जल्द ही कैश करवाएंगे। आकाश वर्मा का व्हाट्सएप नंबर है और योर लॉटरी नंबर इतना। ठीक है, देख लिया आपने। अब इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग भी दी हुई है। अब इस रिकॉर्डिंग को भी ज़रा सुनते हैं। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से मैंने कॉल की है। न्यू दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। आप जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपकी लकी ड्रॉ निकला है 25 लाख का। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपकी लॉटरी अप्रूव हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ ये लॉटरी कैसे मिलेगी। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 कंट्रीज़ का, जिसमें नेपाल, दुबई, सऊदीया, रशिया और इंडिया शामिल थे, जिसमें आपका नंबर पहले नंबर पे विन हो चुका है। यह आपको लॉटरी मुंबई के बैंक ऑफ इंडिया में आ चुकी है। ये 25 लाख की लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो मैंने चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख ही सकते हैं, इसमें बैंक मैनेजर का नंबर लिखा है, जो आपसे मुंबई से बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर आपकी लॉटरी रिसीव कर देंगे और बताएंगे लॉटरी कैसे मिलेगी। ये बैंक मैनेजर का नंबर है, आपको सेंड किया है, या आपको सेव करके व्हाट्सअप कॉल करनी है। इनको कॉल करके बोलिएगा कि व्हाट्सअप पे मेरी लॉटरी लगी है, ये मुझे कैसे मिलेगी। ये आपको सारी जानकारी देंगे। आप इनको व्हाट्सअप कॉल ही कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉटरी आपके व्हाट्सअप पे ही लगी है, इसलिए व्हाट्सअप से ही कॉलिंग करनी है। कॉल मिलने के बाद जब ये आपसे लॉटरी नंबर पूछे, तो आप ऊपर की ओर लॉटरी नंबर लिखा है वो इनको बता और अपनी धनराशि हासिल करें। थैंक यू। अभी फ़ौरन करता हूं, मैं फिर बात करता हूं आपसे। जी सुन लिया। अब तो इस प्रूफ को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि व्हाट्सएप दे रहा है 25 लाख रुपए। अब ये 25 लाख रुपए किस किस के अकाउंट से निकलेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। निकलेंगे, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब ये 25 लाख रुपए किस किस के अकाउंट से निकलेंगे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सीरियसली। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट्सएप किसी को भी 25 लाख रुपए नहीं दे रहा। ये एक फेक और फर्जी एसएमएस है। ये लूटने के लिए बनाया गया है। ये 25 लाख रुपए किसी को देगा नहीं, बल्कि 25 लाख रुपए किसी के भी अकाउंट से निकाल लेगा। अगर किसी के अकाउंट में 25 लाख रुपए होंगे तो उसके अकाउंट से 25 लाख रुपए निकल जाएंगे, बामुकाबले उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा हो। उसका बैलेंस 25 से प्लस नहीं होगा, बल्कि 25 से माइनस हो जाएगा। ये एसएमएस दोस्तों फ्रॉड होते हैं, हैकर्स के बनाए हुए एसएमएस होते हैं। इन पर कभी भी अमल नहीं करना चाहिए। अब ये जो एसएमएस आया है, इसमें ये साफ कहता है कि ये नंबर सुपरवाइजर का है। फिर रिकॉर्डिंग के अंदर इसकी बातें बदल जाती हैं और ये कहता है कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर का नंबर है, और वो भी बंबई में पता नहीं कौन सी ब्रांच का है। कितने आराम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बन भी जाते होंगे। दोस्तों, मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर ये 3000 लोगों को एक दिन में ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, 3000 लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं, 3000 में से मैं 3 जीरो बिल्कुल हटा देता हूँ। दोस्तों, 3000 में से 3 जीरो मैं बिल्कुल हटा देता हूँ। मैं बात मानता ही नहीं इन चीज़ों की। और अगर हम सिर्फ 3 लोगों की बात रखें, 3 लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, और तीनों के अकाउंट में किसी के 5 थे, किसी के 10 थे, और किसी के तकरीबन समझ लो 6000 रुपये थे। तो 10, 5, 15, 15, 6, 21,000 रुपये बड़े आराम से एक दिन के अंदर इन्होंने 3 लोगों के अकाउंट से निकाल लिए। तो इनके तो बल्ले बल्ले हो गई, इनके तो मज़े आ गए।
अब समझ लो 3000 को ट्रैक करेंगे तो 3 तो बंदे फंस रहे हैं, वो बेचारे मासूम बंदे इनके चक्कर में फंस रहे हैं और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड हो रहा है और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, लोगों को ज़्यादा इस बात का इल्म नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का लॉटरी वगैरह का कोई SMS आए कि आपने ये प्राइस जीता है, आपने प्राइस बॉन्ड जीता है, आपने कार जीती है, आपने AC जीता, आपने फ्रिज जीती है, आपने फलाना जीता, आपने ढिमकाना जीता है, तो आप कभी भी इन सारी बातों पर यकीन मत कीजिए। या आपको कोई लिंक भेजा जाए कि इस पर क्लिक कीजिए, आपने इतना प्राइस जीता है, आपको आईफोन मिलेगा, आपको फलाना मिलेगा, आपको ढिमकाना मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 लाख रुपए का आईफोन आपको फ्री में कैसे मिल जाएगा? कभी आपने सोचा है? वो कभी रेयरली बहुत कम केस होते हैं, 100 में से बिल्कुल 1% उससे भी कम केस होता है कि कंपनी ने किसी को ऑफर में गिफ्ट कर दिया। वो भी जेन्युइन चीज़ होती है, कंपनी जेन्युइन होती है, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है। आप इस बात को अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अभी जो 25 लाख रुपए देने की बात हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि ये फेक है और बहुत सारे लोग शायद लालच में आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार कॉल करूँ, क्या पता मिल जाए, क्या पता परेशानी दूर हो जाए, यार करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, और अगर मुझे मिले हैं तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, आधार मांगेंगे या पैन कार्ड मांगेंगे, वोटर ID मांगेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हमारे ऐसे हैं जो हकीकत में बहुत ज़्यादा मासूम हैं, उनको इतनी ज़्यादा समझ है ही नहीं और वो इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लॉटरी उनकी नहीं लगती, लॉटरी उनके चक्कर में किसी और की लग जाती है। तो हमेशा इस बात का ख्याल कीजिए कि इस तरह के जो मैसेज वगैरह आते हैं, लिंक आते हैं कि ये शेयर कर दो, फलाना कर दो, 4 लोगों को भेजो, 5 लोगों को भेजो, आपको ये मिलेगा, इसको घुमाओ, स्पिन करो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो SMS वगैरह होती है, ये सब चीज़ों को ज़्यादा लिफ्ट मत कराया कीजिए। इनको जैसे आपके पास आए, आप किसी और को भी मत भेजिए, आप फौरन उसको डिलीट कर दीजिए। अब आप जरा गौर कीजिए कि इस रिकॉर्डिंग के अंदर एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि आप व्हाट्सएप पर ही सेव कीजिए, व्हाट्सएप से ही कॉल कीजिए। व्हाट्सएप पर आपने लॉटरी जीती है, आपने व्हाट्सएप पर पता नहीं कितनी बार उसने व्हाट्सएप कह दिया है। तो आप जरा गौर कीजिए कि बार बार ये व्हाट्सएप से कॉल करने के लिए क्यों कह रहा है। इसकी भी कई सारी वजूहत होती हैं दोस्तों। आप व्हाट्सएप से कॉल करेंगे नंबर सेव करने के बाद, फिर वहाँ से कभी कभी कॉल का जवाब नहीं आएगा, कॉल रिसीव करके कट जाएगी और आपका कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे यार कुछ भी नहीं हुआ, आप तो कह रहे थे कि फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कभी कभी फ्रॉड एकदम होता है और कभी कभी ये जो है ना 1-2 दिन, ये 3-4 दिन का टाइम लेते हैं, उसके बाद एक्शन में आते हैं। ये क्या करते हैं, आपने कॉल करी, जिस तरह से ये बता रहा है, अगर आपने इस तरह से करा और आपने कॉल करी तो वहाँ से कॉल से कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, या हो सकता है कोई बोले भी और आपसे कोई स्टेप कराने की कोशिश करे और उस तरह से आपको लूटने की कोशिश करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो वहाँ से कॉल रिसीव करते ही फौरन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कोई आवाज़ आपको वहाँ से नहीं आएगी और आपको लगेगा यार मैंने कॉल करी थी, किसी ने उठाया नहीं। फिर क्या होता है, इससे आपके फ़ोन की जो सारी चीज़ें हैं ना, वो उस हैकर्स के पास जाने लगती हैं, उसका आपके फ़ोन पर पूरा कंट्रोल उस हैकर का हो जाता है। आप वीडियो देख रहे हैं, उसको मालूम होता है कि आप क्या वीडियो देख रहे हैं, आप फोटो खींच रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं किसी को, आप SMS पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपकी गैलरी में क्या है सब कुछ को मालूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, वो थोड़ा बहुत चेक करता रहता है, रोजाना की एक्टिविटीज़ आपकी करता रहता है, आपके अकाउंट में पैसा कितना है, सब कुछ को इस तरह से मालूम होता रहता है, क्योंकि आपके SMS बैंक वगैरह के उस मोबाइल के अंदर आते रहते हैं, SMS भी वो इस तरह से पढ़ लेते हैं। फिर एक वक्त वो आता है जब आपके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो आपका अकाउंट को हैक कर लेते हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं सुबह उठाता तो मेरे पास एक OTP आया हुआ था, मैंने किसी को बताया तो नहीं, तो पता नहीं क्या हुआ होगा, किसी ने भेजा हुआ, हटा मैंने किसी को बताया थोड़ी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, OTP जो है ना वो उसके कंट्रोल में भी होता है। SMS वो पढ़ रहा है आपके, तो जैसे OTP आएगा तो वो OTP उसके पास भी जाएगा, उससे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके अकाउंट से आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अकाउंट में पैसे ही नहीं डालते, वो बहुत दिन से मॉनिटर कर रहा है आपको, उसके बाद जितने भी आपके अकाउंट में होते हैं वही निकाल के वो काम को खत्म करता है। तो अब यहाँ पर आप किसी को OTP भेजो या ना भेजो एक ही बात है, क्योंकि आपके फोन का पूरा कंट्रोल उसके पास होता है। तो ये एक तरीका होता है हैकर्स का, इस तरह से भी जाल में फंसाकर बहुत सारे लोगों के साथ वो फ्रॉड कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी। इस तरह के SMS को देखकर, इस तरह की रिकॉर्डिंग वगैरह को सुनकर कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी मैंने आपको समझाया वो सब कुछ आपको इत्मीनान से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ है या किसी के साथ आपने होता हुआ देखा या किसी के साथ ऐसा हुआ था, मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में और भी कुछ ऐसी वीडियोस बताऊँ, कुछ ऐसे तरीका आपको समझाऊँ जिस तरह से फ्रॉड ये करते हैं और आप किस तरह से इनसे बच सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि आपको इस तरह के लिंक्स, SMS और कॉल्स वगैरह का कोई भी रिप्लाई नहीं देना। अगर कोई कस्टमर केयर आपसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कराता है तो वो भी आपको नहीं करनी, क्योंकि कोई भी कस्टमर केयर इस तरह की चीज़ें नहीं कराता है। और कोई भी बैंक या कोई भी कस्टमर केयर या E-वॉलेट का जो Paytm है या फिर फ़ोनपे वगैरह है, ये कस्टमर केयर वगैरह कोई भी OTP वगैरह किसी का भी नहीं पूछते, ना अकाउंट की डिटेल पूछते। तो इस बात को आप खास ख्याल में रखिएगा, आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा दोस्तों यही है कि मैं आपको समझाऊं कि ये क्या चीज़ है और ये इस तरह से क्यों हो रहा है। ये SMS बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मैं कहीं बैठा हुआ था, मेरे साथ एक शख्स हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे। उनके फ़ोन पर, उनके WhatsApp पर ये SMS आया। जब उन्होंने ये SMS पढ़ा तो उनको बड़ी हंसी आई। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी और मैं उनके बराबर में था, तो मैंने भी साथ में पढ़ा और साथ में सुना, तो हम दोनों को बहुत हंसी आई। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है, क्योंकि जो मेरे साथ थे उनको मालूम था कि ये फ्रॉड SMS है, फेक SMS है, ये अकाउंट से पैसे निकालने का SMS है, हैकर्स का बनाया हुआ SMS है। तो इस SMS को उन्होंने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराया, मेरे साथ शेयर किया और उसके बाद हमने इस पर थोड़ी बहुत बातचीत करी। उसके बाद
बात खत्म हो गई। लेकिन फिर बाद में मैंने गौर किया कि यार इनको मालूम था, इनको इस बात का इल्म था, अगर किसी बेचारे ऐसे शख्स के पास SMS पहुंच जाए जिसको ज़्यादा इल्म नहीं है, जो बेचारा मासूम है, और उसके अकाउंट से इस तरह का फ्रॉड हो जाए, माना कि 25 लाख रुपए उसके अकाउंट में नहीं हो, लेकिन अगर किसी के अकाउंट में 5,000 भी हो, अगर वो भी उसके अकाउंट से निकल जाए तो कितना ज़्यादा उसको नुकसान हो जाए। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आप सभी को समझाना चाहिए कि आखिर ये होता क्यों है। दोस्तों जाहिर सी बात है, फ्रॉड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अनलिमिटेड जगह जगह फ्रॉड हो रहे हैं, तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। पहले तो ये सब मैसेजेस वगैरह आते थे, लेकिन अब ये व्हाट्सएप तक पर आने लगे हैं, और व्हाट्सएप पर आने के बाद इन हैकर्स को और भी ज़्यादा कामयाबी मिलने लगी है, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे एक्टिव यूजर्स व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, तो वो बड़े आराम से इनके जाल में फंस जाते हैं। तो मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह कुछ और समझाने की, कुछ और बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ रख पाएंगे। आप समझदार हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपकी वजह से बहुत सारे लोग समझदार हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हो, बस थोड़ा सा और आपको समझदार होने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है सागिद खान, शुक्रिया।